प्यारे दोस्तों, यूं तो अल्लाह और उसके वलियों का जिक्र और उनके वाक़यात हम आपको सुनाते रहते हैं, उनकी करामतों के बारे में आपको बताते रहते हैं। लेकिन आज हम अल्लाह के जिन नेक वलियों का जिक्र कर रहे हैं, वो हमारे मुल्क इंडिया के बहुत पहुँचे हुए वली हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात है वो ये है कि इनका मज़ार मुबारक ऊंचे पहाड़ और घने जंगल के बीच मौजूद है, जहाँ अक्सर शेर, चीते और सांप आते रहते हैं। दोस्तों, जिन नेक और बुजुर्ग हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्हें मामू भांजे के नाम से याद किया जाता है। मामू भांजे की ये दरगाह है और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि घने जंगल में ये मज़ार मुबारक मौजूद है और यहाँ पर ख़तरनाक जानवर जैसे जहरीले सांप, शेर और चीते वगैरह आते रहते हैं। लेकिन ये जानवर अल्लाह के नेक वलियों को मानने वाले हैं। ये आपके मज़ार पर हाजिरी देने आते हैं और आपके अकीदतमंद हैं। और जो भी इंसान आपकी मज़ार मुबारक पर आता है, उनको ये जहरीले सांप नुकसान नहीं पहुंचाते। सबसे पहले हम आपको वो हैरानकुन वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर यकीनन हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। बयान किया जाता है कि तकरीबन 400 साल पहले महागिरी मस्जिद, जो महाराष्ट्र के थाना शहर में मौजूद है, उस मस्जिद में लोग अपनी इबादत में मशगूल थे। इतने में अचानक वहाँ बहुत लंबे और बेइंतहा हसीन, जिनके चेहरे पर नूर था, वो अल्लाह वाले उन लोगों के पास आए और उनसे गुजारिश की कि ऊपर पहाड़ पर 2 मैयत रखी हुई हैं, उन मैयत को दफनाना है। आप लोग हमारे साथ चलें और उनको दफनाने का इंतजाम करें। लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, लेकिन फिर उनके साथ चल पड़े। जब वो लोग पहाड़ पर पहुंचे और वहां उन्होंने जो मैयत देखी, उन्हें देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि जो कफन उन पर लिपटा हुआ था वो बेइंतहा सफ़ेद था और चमक रहा था, और जो खुशबू, जो महक उनकी मैयत से उठ रही थी, वो इतनी खुशगवार थी जिनको सूंघकर लोग बेकरार हो गए और सुभान अल्लाह बोल उठे। लोग समझ गए कि ये मैयत अल्लाह के नेक बंदों की मैयत है। आप लोग जानना चाहते हैं कि उस कफन में लिपटी हुई मैयत किसकी है? क्या वो कोई औरत है या फिर मर्द है? अगर औरत है तो फिर दफनाने में एहतियात की जाए। ये सोचकर लोग उस मैयत के करीब आए। जैसे ही लोगों ने उनके चेहरे मुबारक से कफन का कपड़ा हटाया, तो वो हैरान रह गए और सोच में पड़ गए, क्योंकि ये वही बुजुर्ग थे जो उनको बताने आए थे कि मेरे साथ पहाड़ पर चलो। सुभान अल्लाह! अल्लाह के वलियों को चाहने वाले इसे सुनकर ज़रूर खुश हो गए होंगे। और वो लोग जो अल्लाह के वलियों को मुर्दा कहते हैं, वो भी अल्लाह करे इस बात को समझ जाएं कि अगर अल्लाह के वली मुर्दा होते तो कैसे आकर लोगों को बताते कि चलो हमारे साथ पहाड़ पर, और फिर कैसे लोगों को पता चलता अल्लाह के नेक वली पहाड़ पर मौजूद हैं। अल्लाह चाहता तो उन वलियों को लोगों से कहना भी नहीं पड़ता कि आओ हमें दफनाओ, खुद ही उनका इंतजाम हो जाता। लेकिन अल्लाह लोगों को ये बताना चाहता है कि वलियों की शान और रुतबा क्या है, देख लो। लोग समझ गए ये अल्लाह वाले हैं और ये पैगाम देने आए हैं कि इनके जिस्म मुबारक को इज्जत और एहतराम के साथ दफना दिया जाए। सबसे हैरानी वाली बात तो अब शुरू होती है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई औजार मौजूद नहीं था और पूरा इलाका पहाड़ी इलाका था। चट्टान ही चट्टान है, उन चट्टानों को खोदते तो कैसे खोदते? लोग परेशान थे। इसी परेशानी के आलम में वो बैठे हुए थे कि इतने में एक नेक बंदे को ये आवाज आई कि अपने हाथों से जमीन को खोदा जाए। लोग देखने लगे कि इतनी सख्त चट्टानों को हम हाथ से कैसे खोदेंगे। लेकिन अल्लाह पाक की शान देखिए, अल्लाह के वलियों की करामत देखिए। जैसे ही लोगों ने अपने हाथों से उन चट्टानों को हटाना शुरू किया और खोदना शुरू किया, तो वो जमीन इतनी नर्म कर दी गई, वो चट्टानें इतनी नर्म कर दी गई कि लोगों ने आसानी के साथ वहाँ एक कब्र बना ली। और वहाँ जो बुजुर्ग थे, जिनको मामू के नाम से लोग याद करते हैं, सबसे पहले उनको दफनाया गया। फिर लोग पहाड़ के दूसरे जानिब गए। वहाँ की जमीन भी ऐसे ही नर्म हो गई जैसे कोई नर्म मिट्टी हो, और मामू भांजे का मज़ार मुबारक वहाँ बना दिया गया।
ये दरगाह बहुत मशहूर है और मामू भांजे से लोग बहुत इज्जत और अकीदत रखते हैं। मामू भांजे के नाम से दरगाह को याद किया जाता है। लोग सलामी के लिए हाजिरी देने पहुंचते हैं। पहाड़ों पर चढ़ते हुए उनके मज़ार पर जाते हैं और जिस घने जंगल में ये मज़ार मुबारक मौजूद है वहाँ जहरीले सांप बहुत ज़्यादा हैं। पर आप अल्लाह के इन वलियों की करामत देखिए कि इन सांपों ने आज तक किसी इंसान को नहीं काटा है। इस मज़ार मुबारक पर शेर, चीता और बहुत सारे किस्म के जानवर सलामी देने आते हैं। एक जानवर का जिक्र हम क्यों करें जबकि इस जंगल में बेशुमार जानवर मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको खास तौर पर ये बात बता रही हूँ कि इसमें जहरीले किस्म के सांप हैं जिनके काटने से इंसान फौरन मर जाए। आज तक उन सांपों ने किसी भी इंसान को नहीं डसा क्योंकि ये जहरीले सांप अल्लाह के नेक वलियों की दरगाह पर हाजिरी देने आते हैं, सलामी पेश करने आते हैं, खिदमत गुजार हैं। और सांप ही क्यों, जैसा कि मैंने आपको बताया, शेर, चीता वगैरह भी यहाँ सलामी देने आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।